जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी भाई झारखंड में। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापक के आकलन परीक्षा को लेकर के। तो यहां पर आज हम आपको बौद्ध धर्म से संबंधित 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आए हुए हैं, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो टॉप 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें दोस्तों, यदि झारखंड आकलन परीक्षा में आपको यहाँ पर 100% सफलता सुनिश्चित करना है, तो आपको यहाँ पर सारे एनसीईआरटी का नोट्स, पीडीएफ और सारा वीडियो जो है आपको व्हाट्सएप पर सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये प्रति महीने के कोर्स पर दिया जा रहा है। और बिहार आकलन परीक्षा के 4 वर्षों का हल प्रश्न पत्र भी आपको फ्री में दिया जा रहा है। तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो हमारा मोबाइल नंबर 9631054226 पर अभी संपर्क करें और आप 1 महीने का कोर्स पर मंथ लेकर के 50 रुपये जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक के शासनकाल में हुआ? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक या कनिष्क। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर आपको यहाँ पर ट्रिक भी बता दिया है दोस्तों। क्या बता दिया आपको हमने यहाँ पर ट्रिक? इसके लिए बता दिया है कि यहाँ पर किस शासक से संबंधित यदि प्रश्न पूछा जाता है तो शासक से संबंधित एक प्रश्न आता भी है आप लोगों का। तो इसके लिए एक ट्रिक हमने बताया था। शासक के लिए क्या ट्रिक आपको हमने याद करवा दिया है। यदि नहीं देखें तो आप इस ट्रिक को लेना नहीं भूलेंगे। सिर्फ 50 रुपये में आपको 1 महीने का मंथली पेड कोर्स दिया जाता है यहाँ पर। तो देखिए किस शासक के शासनकाल में हुआ। तो यहाँ पर ट्रिक था आज का शासक। देखिए शासक मतलब शासक से संबंधित। ठीक है, शासक से संबंधित आपको याद रखना है। शासक आ गया मतलब बौद्ध धर्म के शासक से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा। तो आज का मतलब है देखिए अजातशत्रु। आज का अजातशत्रु का मतलब है देखिए कालाशोक। ठीक है, शासक अशोक को कहते हैं। और कौन का मतलब है देखिए कनिष्क। इसका नोट्स आप ले लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक के शासनकाल में हुआ? तो आज सबसे पहली बार थी प्रथम बौद्ध संगति का, दूसरी बार है तो द्वितीय बौद्ध संगति, और शासक तीसरी बार है तो अशोक, तृतीय बौद्ध संगति, और कौन मतलब कनिष्क यानी चौथा बौद्ध संगति हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पूछा क्या गया है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक के शासनकाल में हुआ था? आज का शासक, यही शासक से संबंधित पूछा जाएगा। आज का शासक कौन? तो प्रथम बौद्ध संगति ये हुआ, द्वितीय और ये तृतीय, और कौन हो गया आपका चतुर्थ। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगति का कौन हुआ? अजातशत्रु हो गया। इस पर आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किस स्थान पर किया गया? देखिए स्थान का है। ठीक है, स्थान का जब आता है बात तो यहाँ पर एक ट्रिक आपको हमने दिया स्थान के लिए। गृह में शाली, बाहर भैया, गृह में शाली अपुत्र वन में, यही बात हमने आपको बताया था। कौन? ये स्थल से संबंधित आएगा तब। तो गृह का मतलब है देखिए राजगृह। ठीक है, और शाली का मतलब होता है वैशाली, और पुत्र का मतलब होता है पाटलिपुत्र, और वन का मतलब होता है देखिए कुंडल वन। यानी प्रथम बौद्ध संगति किस स्थान पर हुआ था? तो गृह मतलब राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगति किस शाली यानी वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगति पुत्र। ठीक है, पुत्र मतलब पाटलिपुत्र, और यहाँ पर वन मतलब है कुंडल वन चौथा। तो यहाँ पर पूछा द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किस स्थान पर किया गया? द्वितीय तो गृह में शाली यानी वैशाली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वैशाली हो जाएगा। चलिए अगला है प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो देखिए अभी बौद्ध संगति का ही आयोजन का स्थान है तो गृह में शाली था, गृह में शाली। अब गृह पहली बार है इसलिए प्रथम बौद्ध संगति, तो गृह का मतलब हो गया आपका क्या? राजगिरी। ठीक है, इसका राइट आंसर ये होगा राजगिरी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किस स्थान पर किया गया? बौद्ध संगति का आयोजन स्थान के लिए गृह में शाली पुत्र वन में, यही है ना। तो गृह मतलब राजगृह, शाली मतलब वैशाली, पुत्र का मतलब पाटलिपुत्र। तीसरा बार है ये, पहला दूसरा तीसरा बार है इसलिए पाटलिपुत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए अध्यक्ष का नाम भी बहुत बार पूछा जाता है, तो इसके लिए हमने ट्रिक दिया था महामिनी। क्या दिया था हमने? महामिनी मोगली। बिना महामिनी मोगली आए वसुमित्र के पास। तो महा का मतलब था महाकश्यप, मिनी का मतलब देखिए सर्वकामनी।
ठीक है। महामिनी बौद्ध अध्यक्ष, तो ऑलरेडी अध्यक्ष के लिए होगा। बौद्ध अध्यक्ष मोगली, तो मोगली का मतलब मोगली पुत्र सम। तीसरा बात आए वसुमित्र के पास, तो वसुमित्र चौथा है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, तो महामिनी, महाकश्यप पहला है और मिनी मतलब सर्वकामनी, सर्वकामनी दूसरा है। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला है प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष के नाम को भी हमने बताया, महामिनी बौद्ध अध्यक्ष, महामिनी बौद्ध अध्यक्ष मोगली पुत्र के पास है, ठीक है। तो देखिए प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष महा मतलब महामिनी, महाकश्यप, ठीक है। क्या महाकश्यप, और मिनी का मतलब है सर्वकामनी, तो महाकश्यप फर्स्ट नंबर आंसर इसका हो जाएगा। अगला बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या है, देखिए हमने इसका भी ट्रिक बताया है आपको। क्या बताया है आपको याद होगा, और नहीं याद होगा तो 50 रुपये में आप खरीद लेंगे, सारा चीज़ का नोट्स और वीडियो मिल रहा है। जन्मे कमलेश त्यागे घोड़ा निर्वाण पद चिन्ह और मृत्यु स्तूप, यानी मृत्यु का प्रतीक क्या है उनका, स्तूप है। तो इसमें कमल है, घोड़ा है, पद चिन्ह स्तूप है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्तूप हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे प्रश्न। बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है, यही ना है, आपको अभी हमने बताया। क्या बताया, जन्मे कमलेश, ठीक है। यानी जन्म का प्रतीक क्या है, कमलेश, ठीक है। तो यहाँ पर कमल और स का मतलब यहाँ पर साढ़ है, कमल एवं साढ़, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन क्या आया है, कमल। तो जन्म का प्रतीक जो है कमल का चिन्ह होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है, गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या, अभी ही आपको हमने बताया था प्रतीक चिन्ह के लिए क्या बताया था, तो जन्मे कमलेश त्यागे घोड़ा मतलब त्याग का प्रतीक, त्यागे मतलब त्याग का प्रतीक, तो त्यागे घोड़ा, तो क्या त्याग के गए थे, घोड़ा, तो त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है आपका, घोड़ा है। राइट आंसर घोड़ा है, त्यागे घोड़ा लिखा हुआ था ना। चलिए अगला देखिएगा, बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक चिन्ह क्या है, निर्वाण का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो जन्मे कमलेश, जन्म का प्रतीक कमल सा, त्यागे घोड़ा, तो त्याग का प्रतीक घोड़ा, ठीक है। जन्मे कमलेश त्यागे घोड़ा, और यहाँ पर निर्वाण पद चिन्ह और मृत्यु स्तूप है, ठीक है। तो पद चिन्ह क्या है, निर्वाण का प्रतीक चिन्ह जो है आपका पद चिन्ह है, क्या है आपका पद चिन्ह, ये राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक के शासनकाल में हुआ, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक के शासनकाल में हुआ, तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक के शासनकाल में हुआ। तो देखिए यहाँ पर शासक, तो आपको बताए थे अभी, क्या बताए थे, आज का शासक कौन, ट्रिक दिए थे ना। तो आज से अजातशत्रु, का से कालाशोक, और शासक का मतलब अशोक, ठीक है। तो द्वितीय बौद्ध संगति पहला हुआ अजातशत्रु, दूसरा हुआ कालाशोक। तो द्वितीय बौद्ध संगति का हो गया यहाँ पर आयोजन किस शासन काल में हुआ, तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ। चलिए अगला देखते हैं, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किस स्थान पर किया गया। देखिए स्थान की बात है, तो स्थान के लिए क्या आता है, गृह में साली रहती है घर में, अब पुत्र कहाँ रहता है, वन में। तो गृह का मतलब राजगृह, साली का मतलब वैशाली, पुत्र का मतलब पात्रिवुड, और वन का मतलब कुंडल वन। तो चतुर्थ बार यह है कुंडल वन, तो ये कुंडल वन ही इसका आंसर हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिएगा, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक के शासनकाल में हुआ, तो शासक के लिए क्या था, तो अभी आपको ट्रिक हमने बताया था, आज का शासक कौन, ठीक है। आज का मतलब अजातशत्रु है, का मतलब कालाशोक है, शासक का मतलब अशोक है, और कौन का मतलब कनिष्क है, ठीक है। तो चतुर्थ बौद्ध संगति यानी पहला बार, दूसरा बार, तीसरा, चौथा कनिष्क होगा, तो राइट आंसर इसका डी होगा। तो इस तरह से सारे ट्रिक से आप पढ़ते रहिएगा और बताते रहिएगा कि आपको याद हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सारा ट्रिक हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है, आज इसका MCQ क्वेश्चन लेकर के हम आए हुए हैं। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक के शासनकाल में हुआ, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक या कनिष्क, ठीक है। किस शासक, तो शासक के लिए याद था ना, आज का शासक कौन, ठीक है। तो शासक मैंने अशोक होता है, तो तृतीय बौद्ध संगति में शासक आया, शासक मैंने अशोक हो गया, तो इसका राइट आंसर जो है यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। शासक अशोक महान सम्राट को कहा जाता है। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर हर दिन आपको डेली NCERT का नोट्स, PDF, MCQ क्वेश्चन सारे दिए जा रहे हैं। आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 महीना का कोर्स
₹50 परचेज करके आप ले सकते हैं। साथ में सारा NCERT का नोट्स PDF, बिहार आकलन का हल प्रश्न पत्र भी आपको दिया जा रहा है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।